नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पुस्तक के अध्याय 1 1857 की क्रांति के भाग 2 के बारे में। इसके भाग 1 में हमने प्रश्न संख्या 1 से 25 तक देखे थे। आज हम इसके आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आइए चलते हैं। नशीराबाद की क्रांति की सूचना मिलते ही नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों ने किस तिथि को विद्रोह का बिगुल बजाया था? ऑप्शन आपके सामने है। 28 मई, 3 जून, 8 जून या फिर 21 अगस्त 1857 को। तो इसका सही उत्तर है 3 जून 1857 को। नशीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। नीमच से रवाना होकर दिल्ली की ओर बढ़ते समय किस रियासत के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की उत्तम व्यवस्था और सुविधा प्रदान की थी? ऑप्शन है शाहपुरा के शासक, टोंक के नवाब, कोटा के महाराव या निम्बाहेड़ा की जनता ने। तो इसका सही उत्तर का आप अंदाजा लगाइए। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसका सही उत्तर है शाहपुरा के शासक। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटने के बाद शाहपुरा प्रस्थान किया, जहां शाहपुरा के शासक ने उन्हें भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की थी। नीमच के क्रांतिकारियों के चले जाने के बाद ब्रिटिश एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है कप्तान शावर्स, मेजर बर्टन, मैकमेंसन या ब्रिगेडियर होम्स। सही उत्तर है कप्तान सॉवर्स। एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिनपुरा छावनी में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने मारवाड़ में किस तिथि को क्रांति की शुरुआत की? ऑप्शन ए 28 मई 1857, बी 3 जून 1857, सी 21 अगस्त 1857 या फिर 8 सितंबर 1857। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नशीराबाद की क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त को क्रांति का बिगुल बजा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिनपुरा के क्रांतिकारी सैनिक जब पाली पहुंचे तो मारवाड़ के किस शक्तिशाली और ब्रिटिश विरोधी सामंत ने उन्हें अपनी सेवा में लेकर क्रांति का नेतृत्व किया? ऑप्शन आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, कोठारिया के रावत जोत सिंह या फिर रिंगस के ठाकुर लोठू जी। सही उत्तर है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। वे अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों के घोर विरोधी थे। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की किस राजकीय फौज को पराजित किया और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ब्रिगेडियर होम्स की सेना, सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय फौज, कप्तान सोवर्स की मेवाड़ सेना या फिर मेजर बर्टन की कोटा सेना। तो सही उत्तर है बी, सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय फौज आहुआ भेजी गई थी और 8 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने इस फौज को
बुरी तरह पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 1857 ईस्वी के आहुआ के संघर्ष में जोधपुर रियासत का कौन सा किलेदार मारा गया था जिसकी तोपें व युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लगी? ऑप्शन है अनार सिंह, कुशलराज सिंघवी, मैकमेंसन या फिर जालिम सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनार सिंह। इस संघर्ष में जोधपुर सेना का किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को आहुआ के पास ब्रिटिश एजीजी लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच हुए भीषण संघर्ष को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या परिणाम रहा? तो ये युद्ध, ऑप्शन ए तुंगा का युद्ध, लॉरेंस विजयी रहा। ऑप्शन बी चेलावास या आहुआ का युद्ध जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। लासवाड़ी का युद्ध, लॉरेंस विजयी रहा। या फिर नीमू चाणा का युद्ध जिसमें दोनों के बीच में संधि हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेलावास या आहुआ का युद्ध। लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। 18 सितंबर 1857 को स्वयं एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर आहुआ आया, जहां सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसे गोरे कालों का युद्ध या चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1857 में जॉर्ज लॉरेंस की पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने किसके नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ पर आक्रमण करने हेतु भेजी थी? मेजर बर्टन, कप्तान शोवर्स, ब्रिगेडियर होम्स या मेजर एच जी रॉबर्ट्स? सही आंसर है सी ब्रिगेडियर होम्स। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 ईस्वी को एक विशाल सेना आहुआ भेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिगेडियर होम्स के आक्रमण के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के किले की जिम्मेदारी सौंपकर किस स्थान पर चले गए थे, जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने किले पर अधिकार कर भीषण अत्याचार किए? शाहपुरा, बठोट, सलुम्बर या फिर दिल्ली? तो सही आंसर है सलुम्बर। भीषण संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलुम्बर चले गए और उनके जाते ही ब्रिटिश सेना ने वहां पर भीषण अत्याचार किए। 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के किस महाराणा ने एजीजी के निर्देश पर अपने सामंतों को ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करने के पत्र जारी किए? यानी 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के सिंहासन पर कौन से महाराणा विराजमान थे? महाराणा भीम सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा संग्राम सिंह या फिर महाराणा फतेह सिंह? सही उत्तर है महाराणा स्वरूप सिंह। क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे और उन्होंने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र लिखकर ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस ठिकानेदार या रावत ने महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग स्वीकार नहीं की गई तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंद्वी को बिठा देगा? तो ये कौन थे? अंदाजा लगाइए। कोठारिया के रावत जोत सिंह, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह या सीकर के जागीरदार भेरू सिंह? सही आंसर है ऑप्शन बी सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने यह चुनौती दी थी, जिसके बाद शावर्स ने उन्हें जागीर से अपदस्थ करने और राजपुताने से निष्कासित करने की धमकी देकर शांत कर दिया था।
कोटा रियासत में 1857 के भयंकर सैन्य और जन विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा कोटा की तोपों को अपने अधिकार में लेना। ऑप्शन बी, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन द्वारा महाराव को अंग्रेज विरोधी अफसरों को पदच्युत करने की गुप्त सलाह का फौज पर प्रकट हो जाना। कोटा महाराव का क्रांतिकारियों को खुला समर्थन देना या फिर ईसाई मशीनरियों द्वारा कोटा के शस्त्रागार को लूटना। सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन द्वारा महाराव को अंग्रेज विरोधी अफसरों को पदच्युत करने की गुप्त सलाह का फौज पर प्रकट हो जाना। मेजर बर्टन ने महाराव को सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, जैसे जयदयाल, रतनलाल, जियालाल, उन्हें पदच्युत कर अंग्रेजों को सौंप दे। ये बात प्रकट हो गई और सैनिक क्रोधित हो उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के सैनिकों और आम जनता ने किस तिथि को क्रांति की शुरुआत कर रेजिडेंसी को घेर लिया और मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी? ऑप्शन ए 28 मई, बी 3 जून 1857, सी 15 अक्टूबर 1857 या फिर 22 मार्च 1858 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का बिगुल बजा, जहां रेजिडेंसी में आग लगा दी गई, मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। कोटा के क्रांतिकारियों ने महाराव को एक अपमानजनक 9 शर्तों वाले संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। उसमें मुख्य शर्त क्या थी? अब आप शर्तों के संबंध में 4 ऑप्शन हैं। कोटा रियासत का शासन दिल्ली बादशाह को सौंपना, मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है, ये बात स्वीकार करवाना, अंग्रेजों को दिया जाने वाला वार्षिक खिराज बंद करना या जालिम सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित करना। सही आंसर है बी, मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। संधि पत्र की एक मुख्य शर्त थी और महाराव को करौली से सैनिक सहायता आने तक विवश रहना पड़ा था। नेक्स्ट, कोटा शहर पर क्रांतिकारियों का लगभग कितने महीनों तक पूर्ण अधिकार रहा, जहां उन्होंने सरकारी गोदामों, कोषागारों और शस्त्रागारों को जी भर कर लूटा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 वर्ष? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीने तक क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग पूर्ण अधिकार रहा था। मार्च 1858 ईस्वी में नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर चंबल के किनारे कौन सा अंग्रेज अधिकारी पहुंचा, जिसने तोपों की गोलीबारी से कोटा को क्रांतिकारियों के चंगुल से मुक्त कराया? ब्रिगेडियर होम्स, मेजर एच जी रॉबर्ट्स, कप्तान शावर्स या लॉर्ड लेक? सही आंसर है मेजर एच जी रॉबर्ट्स 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचे और गोलीबारी करके कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। कोटा के विद्रोह दमन के पश्चात किस प्रमुख क्रांतिकारी नेता को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया था? ऑप्शन है जयदयाल, मियां उस्मान खान, मीर आलम खां या अमरचंद बांठिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, जयदयाल, जिन्हें अनेक अमानुषिक दंड दिए गए और गिरफ्तार करके तोपों से उड़ा दिया गया। क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे और वहां किस पड़ोसी क्षेत्र में विद्रोह भड़कने के कारण अत्यधिक अशांति और उत्तेजना फैल गई थी? शासक जसवंत सिंह, मथुरा में विद्रोह के कारण, शासक राम सिंह, ग्वालियर में विद्रोह के कारण, शासक भगवंत सिंह, आगरा में विद्रोह के कारण
या फिर शासक शिव सिंह थे और मेरठ में विद्रोह के कारण अशांति और उत्तेजना फैली? तो सही आंसर का अंदाजा लगाइए। आइए देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, शासक जसवंत सिंह उस समय भरतपुर के शासक थे और पड़ोस के मथुरा में विद्रोह हो जाने के कारण भरतपुर शहर में उत्तेजना फैली और भरतपुर की सेना तथा गुर्जर व मेवाती जनता ने खुलकर भाग लिया। भरतपुर के महाराजा की सलाह पर कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर छोड़कर चला गया था, क्योंकि महाराजा को डर था कि उसकी उपस्थिति से नीमच के विप्लवी भरतपुर पर हमला कर सकते हैं? मेजर बर्टन, मॉरिसन, ईडन या मैकमैनसन? तो सही उत्तर है मेजर मॉरिसन। भरतपुर महाराजा की सलाह पर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चले गए थे। धौलपुर रियासत में अक्टूबर 1857 ईस्वी के किन बाहरी क्षेत्रों के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने प्रवेश कर राजा की तोपों पर अधिकार कर लिया और शासन को संकट में डाल दिया था? ऑप्शन है दिल्ली और मेरठ के क्रांतिकारी, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी, नसीराबाद और नीमच के सैनिक या झांसी और कानपुर की सेनाएं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई थी। इन्होंने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, धौलपुर में क्रांतिकारियों द्वारा उत्पन्न की गई अराजकता को समाप्त करने और पुनः व्यवस्था स्थापित करने के लिए दिसंबर 1857 ईस्वी में किस बाहरी राज्य के शासक ने अपनी सेना भेजी? पटियाला के शासक, बीकानेर के महाराजा, जयपुर के महाराजा या फिर ब्रिटिश एजीजी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटियाला के शासक। धौलपुर में यह संकट तब तक बना रहा जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। जयपुर रियासत में नवाब विलायत खान, मियां उस्मान खान और सादुल्ला खान द्वारा मुगल सम्राट से मिलकर रचे जा रहे ब्रिटिश विरोधी षड्यंत्र का पता चलने पर जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा क्या कार्रवाई की गई? तीनों को टोंक रियासत में निष्कासित कर दिया गया, सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, तीनों को अंग्रेजों को सुपुर्द कर तोप से उड़वा दिया, या फिर ऑप्शन डी, षड्यंत्र को अनदेखा कर अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया? तो अंग्रेजों का साथ छोड़ने की तो प्रश्न ही नहीं है। ऑप्शन बी, जयपुर के महाराजा को जैसे ही गुप्त पत्र व्यवहार की जानकारी मिली तो उन्होंने शादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और विलायत खां और मियां उस्मान खान को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला के अंग्रेजों के साथ होने के बावजूद नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह कर नीमच के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नवाब के किले को घेर लिया? मीर आलम खां, राव रामचंद्र, नवाब विलायत खां या जयदयाल? सही आंसर है मीर आलम खां। टोंक में नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया और नीमच के क्रांतिकारियों की सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। मेवाड़ के किन दो प्रमुख सामंतों ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवियों, उनके परिवारों, पेशवा नाना साहब व उनके परिवार को अपने यहाँ शरण व सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। रींगस और बठोट के जागीरदार, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह, जहाजपुर के मीणा मुखिया और बेड़सा के बंजारे, या फिर शाहपुरा और निम्बाहेड़ा के शासक?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह। इन्होंने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को कोठारिया में शरण दी थी। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 से। आपको ये कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगले वीडियोस में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।